प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। तथ्य कई हैं, लेकिन सच एक ही है। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। फूल एकत्रित करने के लिए ठहर मत जाओ, आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ के फूल निरंतर खिलते रहेंगे। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने ही पास रखता है। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतः वह उसका दास भी है और स्वामी भी। केवल खड़े रहकर पानी देखते रहने से आप सागर पार नहीं कर सकते। हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि हम यह प्रार्थना करें कि हम उनका खतरों का निडरता से सामना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या खरे। इन अनमोल वचनों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात कर रही हूँ। आज उनके जन्म दिवस पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। आइए अब मैं आपको उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के प्रसिद्ध जोर सांको भवन में हुआ था। आपके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे। आप उनके सबसे छोटे पुत्र थे। आपका परिवार कोलकाता के प्रसिद्ध व समृद्ध परिवारों में से एक था। भारत का राष्ट्रगान आप ही की देन है। रविंद्रनाथ टैगोर की बाल्यकाल से कविताएं और कहानियां लिखने में बहुत ही रुचि थी। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति से अगाध प्रेम था। एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बड़ी भूमिका रही है तथा आमतौर पर उन्हें आधुनिक समाज का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के बारे में अब मैं आपको थोड़े से तथ्य बताती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की प्राथमिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक जाने माने समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि रविंद्रनाथ बड़े होकर बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को कानून की पढ़ाई के लिए 1878 में लंदन भेजा। लेकिन रविंद्रनाथ का मन तो साहित्य में था, फिर मन वहाँ कैसे लगता। आपने कुछ समय तक लंदन के कॉलेज विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए वापस आ गए। साहित्य की विभिन्न विधाओं में सृजन किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आप विश्व के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। गीतांजलि लोगों को इतनी पसंद आई कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, रूसी आदि विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। टैगोर का नाम दुनिया के कोने कोने में फैल गया और वे विश्व मंच पर स्थापित हो गए। रविंद्रनाथ की कहानियों में काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्टमास्टर आज भी लोकप्रिय कहानियां हैं। रविंद्रनाथ की रचनाओं में स्वतंत्रता आंदोलन और उस समय के समाज की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आइए अब मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ी सी परिचय देती हूँ। 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कोलकाता में मनाया गया रक्षाबंधन उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। टैगोर ने विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला कांड की घोर निंदा की और इसके विरोध में उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। नाइटहुड मिलने पर नाम के साथ सर लगाया जाता था। मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय गान के रचनाकार श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन व हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। तथ्य कई हैं, लेकिन सच एक ही है। प्रत्येक शिशु